सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वैकुंठ चतुर्दशी यानी कि 7 नवंबर के आज हम आपको बिल्कुल 9 नए उपाय बता रहे हैं, जिन उपायों को करके आपको कोई सी भी तकलीफ हो, आप अपनी तकलीफ अनुसार उस उपाय को कर कर अपने दुख तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है 14 दीपों का उपाय। ये सभी उपाय आपको रात्रि के 11:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में करने हैं, यानी रात्रि को 11 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच में, यानी कि कुल 1.5 घंटे के बीच में आपको इन उपायों को करना है। तो सबसे पहला उपाय है 14 दीपों का उपाय। इसमें आपको क्या करना है, 14 दीप जलाने हैं, 14 दीप प्रज्वलित करने हैं, जिसमें 13 दीप तो होंगे लंबी बाती के, और जो एक दीप होगा वो होगा गोल बाती का। तो जो 13 दीप है वे लंबी बाती के जलेंगे और एक जो दीप होगा वह गोल बाती का होगा, और ये सभी के सभी दीप घी के दीप होंगे, सभी के सभी घी के दीप होंगे, जो कि आपको घी डालकर प्रज्वलित करने हैं। तो इन 14 दीपों को जो भी आपकी मनोकामना हो, कोई विशेष मनोकामना हो, कैसी भी दुख तकलीफ हो, रात्रि को 11 से लेकर 12:30 बजे के बीच में इनको प्रज्वलित कर दीजिए। एक जो दीप है गोल बाती का वो आपको जलाशय के पास में रखना है, पानी के स्थान के पास में रखना है। एक दीप आपको तुलसी के क्यारे के पास में रखना है, और बाकी जो बचेंगे 12 दीप, उन 12 दीपों को आपको आपके घर के बाहर, यानी कि जैसे आपने दीपावली पर दीप प्रज्वलित करके रखे थे उसी प्रकार आपको दीपों को रखना है। तो यह था वैकुंठ चतुर्दशी का पहला उपाय। अब हम आपको वैकुंठ चतुर्दशी का दूसरा उपाय बता रहे हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी किडनी लीवर खराब है, डायलिसिस चल रहा है, कैसी भी दुख तकलीफ है, तो आपको किसी नदी, कुएं, तालाब, बावड़ी के तट पर जाना है, और वहाँ पे आपको कुल 14 दीप प्रज्वलित करने हैं। ये 14 दीप आपको लंबी बाती के ही प्रज्वलित करने हैं, इसमें कोई गोल बाती नहीं लेनी। 14 दीप लंबी बाती के प्रज्वलित करने के बाद में एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पीपल के पत्ते पर आपको शहद डाल लेना है, और उसके बाद में एक काली मिर्ची डालनी है। एक काली मिर्ची डालने के बाद में इस पत्ते को खड़ा करना है, यानी कि इसकी इस डंडी से पकड़ना है, और इससे शहद को आपको उस सरोवर के तट पे गिराना है। 1 या 2 बूंद शहद सरोवर के तट पे गिरा दीजिए, साथ ही साथ उस काली मिर्ची को भी आपको सरोवर के तट पर गिरा देना है। उसके बाद में जिसकी किडनी लीवर खराब है, डायलिसिस चल रहा है, उस व्यक्ति को इस पत्ते का शहद चटा दीजिए, यानी कि आपको उसको पत्ता ही देना है और उसको इस पत्ते के ऊपर से ही शहद चाटना है। यदि किसी की किडनी खराब होगी, डायलिसिस चल रहा होगा, तो भी उसका किडनी लीवर ठीक हो जाएगा और डायलिसिस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब हम आपको तीसरा उपाय बता रहे हैं। यदि आपकी ज़मीन पर किसी ने यदि आपकी ज़मीन पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, आपकी ज़मीन में से पानी नहीं आ रहा है, आपने बहुत जगह बोर खुदवा के देख लिया फिर भी पानी नहीं आ रहा है, तो आपको इसमें क्या करना है, शंकर जी के मंदिर में जाना है रात्रि को 11 से 12:30 बजे के बीच में। शंकर जी के सामने एक कलश शंकर जी के सामने एक कलश जल भर के रखना है, और उस कलश में आपको 11 चावल के दाने डालने हैं, जो कि बिल्कुल साबुत होने चाहिए, कहीं से भी कोई भी टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए। और जो चावल के दाने आप डालें, उन चावल के दानों को डालते समय भगवान शंकर का स्मरण कीजिए, भगवान शंकर का नाम लीजिए। आप किसी भी भगवान शंकर का स्मरण कर सकते हैं, जैसे कि हाटकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, जो भी आपके मन में आए, उन शंकर जी का स्मरण कर कर चावल के दानों को इस कलश में डाल दीजिए, और इस कलश के जल को अपने पास बोतल में भरकर रख लीजिए। और जहाँ भी आपको बोर खुदवाना है आपकी ज़मीन पर, उस स्थान पर उस बोतल के पानी को डाल दीजिए और बोर खुदवा दीजिए। गारंटी है वहाँ से पानी अवश्य निकलेगा ही निकलेगा। अब हम आपको बताते हैं वैकुंठ चतुर्दशी का चौथा उपाय। यदि आपको लग रहा है कि किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका कर दिया है, जादू कर दिया है, काला जादू कर दिया है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, या फिर आप इतने रोगी हैं कि एक रोग समाप्त होता है, दूसरा चालू होता है, दूसरा समाप्त होता है, तीसरा चालू होता है, इस प्रकार रोग आते ही रहते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 7 काली मिर्ची लेनी है। 7 काली मिर्ची के साथ 5 लौंग लेनी है, और साथ में आपको 5 बबूल के कांटे लेने हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बबूल का पेड़, जो बम्बूल कहते हैं हम, उस बम्बूल के पेड़ को लेना, उस बम्बूल के पेड़ से आपको 5 कांटे लेने हैं। तो 5 लौंग हो गई, 5 बम्बूल के कांटे और 7 काली मिर्च। यदि आपको बम्बूल के कांटे ना मिले,
तो जो गुलाब में जो कांटे आते हैं उन कांटों को भी आप ले सकते हैं यदि बम्बूल के कांटे आपको नहीं मिलते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अब जिस व्यक्ति को लग रहा है कि उसके ऊपर टोना टोटका कर दिया गया है या बीमारियों से ग्रसित है, एक लाल कपड़े में इन तीनों वस्तुओं को रखकर घर के बाहर जाकर घर के बाहर जाकर मूल मंत्र का स्मरण कीजिए, जो कि वैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र है। यदि आपको वो नहीं पता हो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या आपको जो भी मंत्र आता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्मरण करके 21 बार उस पोटली को उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा दीजिए। आपको घर के बाहर ही घुमानी है, घर के अंदर नहीं घुमानी। घर के बाहर रोड पर खड़े होकर 21 बार उस पोटली को घुमाकर उस पोटली में आग लगा दीजिए। और आग लगाने के बाद में जो उसका धुआं है उस व्यक्ति के ऊपर जाना चाहिए। जैसे इस व्यक्ति के सामने आपने आग लगाई है, इस पोटली का धुआं इस व्यक्ति को लगना चाहिए। जैसे जैसे धुआं इसको लगेगा, इसके ऊपर से किया हुआ काला जादू, टोना टोटका सब समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ में यदि कोई बीमारी और दुख तकलीफ है वह भी समाप्त हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं वैकुंठ चतुर्दशी का 5वां उपाय। यदि श्वास से कोई संबंधित परेशानी है, खांसी हो रही है, कोई भी दिक्कत चल रही है, तो पीपल के पत्ते पर आपको लौंग रखनी है। लौंग किस मात्रा में रखनी है? जितनी मात्रा में आप लौंग खा सके, 5, 11, 21 या 7, जितनी आप खा सकते हैं, जितने दिनों तक। क्योंकि अगर 5 लौंग रखेंगे तो 5 दिन खानी पड़ेगी, 21 लौंग रखेंगे तो 21 दिनों तक खानी पड़ेगी। तो जितनी भी आपको रखनी है आप रख सकते हैं। पीपल के पत्ते पर लौंग रखने के बाद में 5 दीपक, आपको घी के 5 दीपक लगाने हैं। घर के बाहर 5 दीपक लगा दीजिए और पीपल के पत्ते पर लौंग को रखकर जो वैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय, इस मूल मंत्र का आपको 21 बार स्मरण करना है। जब आप पत्तों के ऊपर लौंग रख दे और लौंग रखने के बाद में इस मंत्र का 21 स्मरण कीजिए। 21 बार इस मंत्र का स्मरण करने के बाद में उन लौंग को उठा लीजिए। लौंग को उठाने के बाद में जितनी आपने लौंग रखी है उतने दिनों तक उस लौंग को खाना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी जो भी समस्या होगी, श्वास से तकलीफ होगी, वह समाप्त हो जाएगी। वैकुंठ चतुर्दशी का यह मूल मंत्र है, ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। अब हम आपको बताते हैं वैकुंठ चतुर्दशी का छठा उपाय। छठे उपाय में ऐसा है कि यदि आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही, आपने हर जगह इंटरव्यू दे दिया, हर जगह एग्ज़ाम दे दिया, पर फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको एक कमल गट्टा लेना है। सबसे पहले आप या तो शिव जी के मंदिर में चले जाइए, और यदि शिव जी का मंदिर बंद हो या फिर किसी सरोवर या घाट के तट पर चले जाइए। यदि वहाँ भी नहीं जा सकते तो अपने घर में ही एक कलश जल भर कर रख लीजिए, और उस कलश जल के पास में आपको उस कमल गट्टे को रख देना है, और उसी के पास में आपको 5 दीप, इस कमल गट्टे को रखने के बाद में 7 दीप घी के प्रज्वलित करने हैं, और एक दीप आपको प्रज्वलित करना है सरसों के तेल का। सरसों के तेल का दीप 4 मुखी वाला, चौमुखी दीप प्रज्वलित करना है, जिसमें 4 बाती होगी। ऐसा मत करना कि एक ही बाती को 2 तरफ से जला दो। तो आपको 7 दीप घी के रखने हैं और एक दीप तेल का प्रज्वलित करना है। इनको प्रज्वलित करने के बाद में जो हमने आपको मंत्र बताया है, ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय, इस मंत्र का स्मरण कीजिए 21 बार, और उसके बाद में उस कमलगट्टे को अपने पास उठाकर रख लीजिए। यदि कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उस एग्ज़ाम में उस कमलगट्टे को अपने साथ लेके जाइए। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इस इंटरव्यू में अपने साथ उस कमलगट्टे को लेके जाइए, बाबा आपकी नौकरी अवश्य लगा देगा। अब हम आपको बताते हैं वैकुंठ चतुर्दशी का 7वां उपाय। इसमें आपको क्या करना है, यदि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और उसकी ठीक होने के कोई आसार नहीं लग रहे, तो एक कलश जल, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लीजिए और 5 बेलपत्र डाल लीजिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि के 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर दीजिए, उस व्यक्ति का नाम बोलकर। और यदि शिव मंदिर बंद मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाके समर्पित करना शुरू कर दीजिए। 4 से 5 दिन लगातार इस उपाय को कीजिए, व्यक्ति हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर आ जाएगा। अब आपको आप बताते हैं 8वां उपाय। 8वें उपाय में क्या है, यदि कोई व्यक्ति को पैरालिसिस आ गया है, लकवे की बीमारी लग गई है और वह चल नहीं पा रहा, और आपको
और यदि कोई घर का ऐसा सदस्य है जो कि कमाने जाता था और उसको लकवे की बीमारी लग गई, और लकवे की बीमारी की वजह से अब घर की आमदनी रुक गई है, तो आपको क्या करना है, घर में ही जो शिवलिंग हो उसी शिवलिंग पर सबसे पहले तुलसी का दल समर्पित करना है। और ये कब करना है आपको, रात्रि के 11:30 बजे, 11 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच में, क्योंकि यही एक समय होता है। और बैकुंठ चतुर्दशी का ये एक दिन है जब भगवान शंकर को तुलसी समर्पित की जाती है, 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे के बीच में, यही वो टाइम है। उसके पहले भगवान, उसके अलावा किसी भी दिन भगवान शंकर को तुलसी समर्पित नहीं की जाती, तुलसी का दल नहीं चढ़ाया जाता। तो सबसे पहले तुलसी, जो आपके घर में शिवलिंग हो उसी शिवलिंग पर तुलसी का दल समर्पित कीजिए। तुलसी का दल समर्पित करने के बाद में बेलपत्र समर्पित कीजिए। सबसे पहले तुलसी का दल, फिर बेलपत्र और एक बोतल सरसों का तेल। उस शिवलिंग को आप किसी थाली में, किसी ऐसे पात्र में रख लीजिए ताकि आप उस तेल को वापस से बोतल में भर सके। और फिर उसी मंत्र का जाप करते हुए, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उस एक बोतल तेल को भगवान शंकर के ऊपर समर्पित कर दीजिए। और सुबह 4 बजे से पहले, सूर्य की किरण पड़ने से पहले, उस तेल पर सूर्य की किरण पड़ने से पहले उस तेल को उसी बोतल में भरकर रख लीजिए। इस व्यक्ति को लकवा आ गया है, उस व्यक्ति की 4 से 5 दिन जमकर मालिश कीजिए। उस व्यक्ति का लकवा धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं बैकुंठ चतुर्दशी का नवा और अंतिम उपाय। यदि किसी व्यक्ति को फिस्ट की बीमारी, जिसे हिंदी में मिर्गी की बीमारी भी कहते हैं और इंग्लिश में फिस्ट की बीमारी बोलते हैं, तो मिर्गी की बीमारी बता दी गई है, मिर्गी की बीमारी बता दी और उसे बार बार ऐसे दौरे पड़ जाते हैं, तो उस व्यक्ति को रात्रि के समय 11 से 11:30, 11 से 12:30 के बीच शिव जी के मंदिर में ले जाएं। वहाँ बिठाकर उसको वहीं पर बिठा दीजिए और एक कलश जल में तुलसी और बेलपत्र का दल डाल लीजिए। बेलपत्र, तुलसी का दल और बेलपत्र डाल लीजिए और वही मंत्र ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उस कलश के जल को भगवान शंकर पे समर्पित कर दीजिए। और उस कलश के जल को जब भगवान शंकर पे समर्पित करें, तो समर्पित करने के बाद में उस जल को किसी पात्र में झील लीजिए। हाथ में वो बेलपत्र और तुलसी का दल भी समर्पित कर दीजिए। अब वहीं पर शिव जी के मंदिर में ही वो तुलसी और बेलपत्र का दल उस व्यक्ति को खिला दीजिए। और उसके बाद में जो जल आपने समर्पित करा था, उसी जल को धीरे धीरे उस व्यक्ति को पिला दीजिए। उसकी मिर्गी की बीमारी, फिस्ट की बीमारी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। ये थे बैकुंठ चतुर्दशी के 9 बिल्कुल नए उपाय जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आप इन उपायों को कर अधिक से अधिक इस बैकुंठ चतुर्दशी के उपायों का लाभ प्राप्त कीजिए, क्योंकि साल में केवल एक बार ही ये बैकुंठ चतुर्दशी आती है। यदि इस बार इन उपाय को नहीं कर पाए तो फिर ये मौका अगले साल ही मिलेगा। और बैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र जो कि है ओम नमो ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इन उपायों को कीजिए। बाबा आपकी हर उपाय को पूर्ण करे, जो भी समस्या है उस सभी समस्याओं को दूर करे। श्री शिवाय नमस्तु।